हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और 21 सितंबर को था हमारा AWES का एग्ज़ाम, जो कि TGT, PGT और PRT तीनों के लिए कंडक्ट करवाया गया था। फ़िलहाल बात करेंगे रिज़ल्ट को लेके कि रिज़ल्ट कब तक आने की संभावनाएं हैं, कट ऑफ और पेपर कैसा रहा 21 सितंबर का। एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट हो गई वीडियो वगैरह बनाने में, क्योंकि सेंटर मेरा काफ़ी दूर था। वहाँ से आने के बाद थोड़ी सी थकान वगैरह, तो जिसकी वजह से वीडियो बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो, मुझे मैसेज भी आए थे कि कब तक रिज़ल्ट आएगा कट ऑफ को लेके, और बहुत सारी चीज़ें थी, पेपर कैसा रहा, सारा कुछ रिव्यू, तो वो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल बात करते हैं पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल की। तो मेरा जो एग्ज़ाम था PRT का था, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनका TGT PGT का भी रहा होगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पेपर का। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पेपर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, सेक्शन A, B एंड C। तो मुझे पता था कि सेक्शन A काफ़ी टफ आने वाला है, तो इसीलिए पहले सेक्शन A में आपको 10 क्वेश्चन मिल जाते होंगे करंट अफेयर के, जो कि काफ़ी टफ थे। मैंने जहाँ तक पढ़ा था, दूर दूर तक मेरे नोट्स में जितना भी मैंने कवर किया था उस चीज़ में ये 10 में से एक भी नहीं फंसे थे। तो मेरे लिए तो करंट अफेयर का सेशन काफ़ी टफ था, और इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में सेक्शन C खोला, क्योंकि पहले अगर आप उसे करने जाते हो ना, मुझे पता था पहले से ही, तो इसीलिए मैं पहले सेक्शन B किया, फिर C, और लास्ट में मैं A पर आई। और मुझे पूरा करना, मतलब सेशन A जब मुझे नहीं आ रहा था तो उसे करना मैंने इम्पोर्टेंट भी नहीं समझा। मैंने 10 क्वेश्चन थे उसमें 10, और सेशन A मैंने पूरा ही छोड़ दिया था। और बात करते हैं सेक्शन B की। तो सेक्शन B में अपना टीचिंग से रिलेटेड था, पेडोलॉजी एंड ऑल। और सेक्शन B में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, जैसे 4 ऑप्शन थे, तो चारों में आप 2 एकदम इजीली एलिमिनेट कर पा रहे हो। मतलब टैग वर्ड भी आपने सीटेट वगैरह दिया होगा तो उसमें पढ़ा होगा नेगेटिव क्या है, तो उस चीज़ से वो टोटली आप 2 ऑप्शन इजीली एलिमिनेट कर पा रहे होंगे। बाकी 2 ऑप्शन में थोड़ा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें कन्फ्यूजन थी, जिसमें आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना रहता है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पेडोलॉजी में होता क्या है कि 2 ऐसे ऑप्शन रहते हैं ना कि एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, और दोनों सही भी लगते हैं एक हद तक, लेकिन उसमें बेस्ट कौन सा है ये चूज करना रहता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे, और बहुत सारे मतलब ऐसे थे कि 3 ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जा रहे थे, तीनों ही नेगेटिव वर्ड दे रखा था। तो जो आपका सेक्शन B था टीचिंग से रिलेटेड, पेडोलॉजी एंड ऑल, तो वो चीज़ें कह सकते हैं कि ईजी टू मॉडरेट रही हैं। और जैसा कि ये लोग सिलेबस अपना दिए हुए हैं कि ये चीज़ें आनी है, क्वेश्चन नंबर इतने से इतने आना है, तो कंप्लीट ये लोग अपना सिलेबस को फॉलो करते हैं, और सब कुछ वैसा ही पेपर में देखने को मिला है कि इस पार्ट से, और इवन इन्होंने मेंशन कर रखा है कि NCERT से आएगा। तो जो एक 170 नंबर का जो होता है सेक्शन C, तो उसमें सारी चीज़ें NCERT की रहीं। वहीं पेडोलॉजी वाले सेक्शन की बात करें तो उन्होंने प्रॉपर टॉपिक जो मेंशन करा है, लाइक NCF, फिर NEP 2020-2005, मतलब ये सारी चीज़ से रिलेटेड था। तो जस्ट वही क्वेश्चन वहाँ से वो लोग पूछे थे। अगर आप इनके दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के गए होंगे, और ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, अगर 1 महीने अच्छे से पढ़े होंगे ना, देन श्योरली यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। एंड वहीं बात करते हैं सेक्शन C की। तो सेक्शन C में भी इन्होंने प्रॉपर मेंशन करके दिया है कि इन्हें NCERT से क्वेश्चन पूछने हैं। जस्ट वही चीज़ें थी, वही चीज़ें फॉलो हुई हैं। हाँ, थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट होता है PYQ वगैरह मिलना, क्योंकि ये लोग एक स्पेसिफिक डेट दे देते हैं कि इतने डेट में आपको PYQ मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए भी ये लोग चार्ज करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट उतना ऑफ़र नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके चार्जेस थोड़े महंगे होते हैं। और तो PYQ मिलना थोड़ा सा इसका मुश्किल था, लेकिन हाँ ये है कि ये लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम पेपर बनाते हैं। इन लोग का पेपर सेट जो होता है, तो ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट ही था। मैं सारे पोर्शन की बात कर रही हूँ। और सेक्शन C भी मैथ्स वगैरह भी ठीक था। एक आध 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं हो पाए मेरे से। और हिंदी और इंग्लिश तो पैसेज काफ़ी इजी थे। इंग्लिश की भी बात करते हैं तो, और हिंदी की भी, अगर थोड़ा सा आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि सारे पैसेज के आंसर जो हैं वो पैसेज में ही मिल गए होंगे, और एकदम क्लियर वर्ड में। कुछ हद तक इसने में ग्रामर पूछा था जो काफ़ी बेसिक था, टेंस वगैरह से रिलेटेड था, आर्टिकल थे,
एंड ऑफ कोर्स एरर वाले थे और सेंटेंस रीअरेंजमेंट थे। वहीं हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में संज्ञा था, सर्वनाम था और ये शुद्ध अशुद्ध वाला जो छाँटने वाला होता है वो था। और इसमें साइंस वगैरह में मैच द कॉलम करके था। तो बहुत सारी चीज़ें ठीक थी। ईवीएस के भी क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे। और जैसा कि इन्होंने अपना सेट करा हुआ है कि साइंस में 1 to 5th क्वेश्चन इतने आएंगे, फिर 5th to 10th इतने आएंगे, 6 to 10, तो वो सारी चीज़ें एकदम फॉलो करी गई थी। और जिसने भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करी होगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उनका अच्छा गया होगा एग्ज़ाम। और बात करते हैं इसमें कट ऑफ को लेके, तो कट ऑफ आपको ये लोग इसमें ये अच्छा है कि एक स्टैंडर्ड कट ऑफ है इनकी। अगर आप इतने से ज़्यादा हैं तो देन यू आर पास, और इससे कम है तो आप फेल हो, तो दे आर नॉट गोइंग टू कॉल यू फॉर इंटरव्यू। तो इनका 50% है कि 50% आपको लाना है। और क्वेश्चन भी अटैम्प्ट उतने ही करने थे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, जैसा कि प्रॉपर एडमिट कार्ड पे भी लिख के आया था कि 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होनी है। तो यही सारी कुछ चीज़ें हैं। और रिजल्ट की बात करें तो इनका सब कुछ टाइम से करवाते हैं सारा कुछ, जैसा कि एग्ज़ाम डेट पहले ही नोटिफिकेशन में दे दी थी 20 और 21 सितंबर को, तो इन्होंने करवा लिया है। और वहीं रिजल्ट की बात करते हैं तो 8 अक्टूबर इन्होंने डेट दे रखी है। तो 8 to 10 के लगभग आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, 8 से 10 अक्टूबर के बीच में। तो रिजल्ट भी इसका जल्दी ही आएगा। और इसके बाद से अलग अलग वैकेंसीज आएंगी स्कूल में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए या फिर जो भी हो। तो फ़िलहाल पहले इसका रिजल्ट तो आ जाए। तो यही कुछ रहा। और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका पेपर कैसा गया है, और सबसे बड़ी बात कितने अटैम्प्ट आपके लिए सेफ़ हैं। सेफ़ तो वैसे आपको 50% मार्क्स ही लाने हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप 150 भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हो देन ये एक गुड अटैम्प्ट माना जाएगा। और लास्ट में जब मैंने देखा अपना सेक्शन ए खोल के, तो मुझे लगा कि मेरे को तो नहीं आ रहा है कुछ भी, तो मैंने उसमें चांस नहीं लिया। मैं पहले सोची कि चलो कर देते हैं, लॉजिक वगैरह लगा रही थी कि 10 में से अगर खूब ख़राब भी किस्मत रही तो मेरा 2 ही सही हुआ, तो कम से कम अगर माइनस में नहीं जाएगा तो अरे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं तो कम से कम माइनस में भी नहीं, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ सोचने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो ये, बाकी सब क्वेश्चन तो मेरे ठीक ही गए हैं एग्ज़ाम, तो 10 क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो फिर मैंने छोड़ दिया और मैंने 155 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जो मेरे को मतलब बहुत हद तक ऐसे क्वेश्चन थे जो सही लगे। और पेडोलॉजी में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, एग्जैक्ट आपको आंसर पता नहीं होता, उसमें भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाना होता है। तो बस वही कुछ है। तो आपने कितना अटैम्प्ट किया है, कितने मार्क्स आपको लग रहा है कि आपके बन जाएंगे, तो कमेंट में ज़रूर आप मेरे साथ शेयर करिएगा। ऊपर से पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल आपको कैसी लगी, तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई है दैन डू लाइक, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।